थे। आज के लेक्चर में हम इसका पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 है जी टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट सेकंड। यानी कि जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। मैंने आपको क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट जब दिया था तो बताया था कौन से क्वाड्रेंट में थीटा साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कौन से में टेन और कौन से में साइन। तो जो पहला क्वाड्रेंट था उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो जो थर्ड होता है उसमें टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और जो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट होता है उसमें कॉस थीटा और उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये है जी हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3। तो इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो कोट थीटा हो जाएगा -3, क्योंकि जब इसका -1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -3 हो जाएगा। आगे है, हम जानते हैं कि फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट का स्क्वायर खत्म करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब टेन की वैल्यू हम जानते हैं वो है जी -1/3। तो यहाँ पे टेन की वैल्यू पुट करेंगे। आप गौर से देखें टेन के ऊपर स्क्वायर है, तो टेन का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 1/9, क्योंकि -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 9 बन जाएगा। 1 + 1 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर रूट। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जब इसको डिवाइड करवाएंगे 9, तो जब एलसीएम के डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड करवाएंगे तो 9 ही आंसर आएगा। फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो आगे 9 को 9 से डिवाइड करवाएंगे, आंसर 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 1। 9 + 1 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर रूट इसका आंसर आ जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो +-10 का स्क्वायर रूट और 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो सीकेंट थीटा होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम पॉजिटिव वाला निगलेक्ट कर देंगे। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंस टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट सो साइन थीटा cos थीटा विल बी पॉजिटिव एंड सीकेंट थीटा एंड cos थीटा विल बी नेगेटिव। तो आगे है, cos थीटा की वैल्यू जब इसका सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय √10। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी फार्मूले को जब रीअरेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो फिर क्या करेंगे, साइन का स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब कोस थीटा की जगह पे कोस की वैल्यू पुट करेंगे वो है जी -3 √10। और जब स्क्वायर लेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो ये 10 रह जाएगा। अब 10 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेके जब इसको सोल्व करेंगे बन जाएगा 10 - 9 √। तो आगे आ जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा तो 1 रह जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 √। अब इसका अंडर रूट जब ओपन करेंगे 1 का 1 ही होता है, तो 1 √10 इसका आंसर आ जाएगा। सो कोसिकेंट थीटा यानी कि साइन आपके पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 10 √। तो अब इसका साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा होता है, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो √10 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।